बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल बासित सोहेल फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। इस्लामिक फ़ाइनांस और इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में गरर का एक कंसेप्ट है। हम उसके बारे में सीखते हैं कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को अफेक्ट करता है। इस्लाम अपने बिलीवर्स को तालीम देता है कि बायर और सेलर के दरमियान में जो भी रिलेशनशिप है, मामलात हैं, वो ऑब्वियस क्लियर होना चाहिए ताकि दोनों के दरमियान में किसी किस्म की लड़ाई ना हो और उनके रिलेशनशिप ख़राब ना हो। इसे हम मिसाल से समझते हैं। मसलन मिस्टर ए ने एक ख़ास मॉडल का लैपटॉप मिस्टर बी को 50,000 रुपये में ऑफ़र किया। मिस्टर बी ने उस ख़ास मॉडल के लैपटॉप को 50,000 रुपये में एक्सेप्ट कर लिया। अब इस एग्जांपल में किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी मौजूद नहीं। ऑफ़र मौजूद है, ख़ास मॉडल का लैपटॉप मौजूद है, रकम का मौजूद है 50,000, और बी ने उस तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एग्जाम्पल, ये कॉन्ट्रैक्ट हर एतबार से क्लियर है, लेकिन क्या हो अगर इसके अंदर लैपटॉप क्लियर ना हो कि लैपटॉप कौन से मॉडल का होगा, या उसकी प्राइस क्लियर ना हो कि कितने की प्राइस में ए ऑफ़र कर रहा है, या बी की एक्सेप्टेंस क्लियर ना हो कि उसने कौन सा लैपटॉप एक्सेप्ट किया है और कितनी रकम में एक्सेप्ट किया है, या लैपटॉप का एग्जिस्टेंस होना, या ऑफरर का उसको बायर को हैंड ओवर करने की जो उसकी कैपेसिटी है, डिलीवरेबिलिटी है, वो क्वेश्चनेबल हो। दम जब ये सारी चीज़ें या उनमें से कोई एक आधी चीज़ भी मौजूद है, तो हम ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गरर मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब गरर क्या है? गरर एक कम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मसलन डाउट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सस्पिशन हो, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनसर्टन कंडीशन हो, या इनडिटर्मिनेशन हो किसी भी चीज़ की, या डिसीट हो, समथिंग अननोन हो, या लैक ऑफ नॉलेज हो किसी एक पार्टी का जिसकी वजह से दूसरी पार्टी उससे फ़ायदा उठा ले। इनडिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या सब्जेक्ट मैटर का पूरे तरीके से तयन नहीं हो पा रहा कि वो कौन सा सब्जेक्ट मैटर है जो सेलर ऑफर कर रहा है और बायर उसको खरीद रहा है। अनसर्टेनिटी अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। फर्दर रेफर्स टू इनएडिकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि दोनों पार्टी के दरमियान में जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो नाकाफ़ी है, इनएडिकेट है। तो जब इनएडिकेट इंफॉर्मेशन हो तो हम ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गरर मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। गरर इज दैट विच हैज़ अ प्लेजेंट अपीयरेंस एंड अ हेटेड एसेंस, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट बज़ाहिर बहुत खूबसूरत लगता है करने को, लेकिन उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उनको जान लिया जाए तो बायर कभी भी उस शय को परचेज ना करे। तो जब ऐसी सूरत हो तो हम ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गरर मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब गरर मसालों से मज़ीद वाज़िया होगा। मसलन एक सेलर ये बेचता है कि जो पानी के अंदर मछली है मैं उसे बेच रहा हूँ, तो अब सेलर ज़रूरी नहीं कि उस मछली को पकड़ भी पाए, तो इसमें उसकी डिलीवरेबिलिटी क्वेश्चनेबल है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट इस्लामिक फाइनेंस के अंदर इनवैलिड है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप कर नहीं सकते। या हवा के अंदर परिंदे मौजूद हैं और सेलर कहता है कि जो परिंदा हवा में उड़ रहा है मैं वो आपको बेचता हूँ, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेलर उस उड़ने वाले परिंदे को पकड़ भी ले और उसको बायर को हैंड ओवर कर दे। तो इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है, गरर मौजूद है, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। या माँ के पेट के अंदर मौजूद जो जानवर है उसे सेल करना, उसके अंदर भी गरर अनसर्टेनिटी मौजूद है कि वो जिंदा पैदा हो या मुर्दा। या एक सेलर ये कहे कि आई सेल यू एन आइटम फॉर 10 रुपीज़, तो इतना कहना भी अनसर्टन है, गरर मौजूद है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मैटर का तयन नहीं है कि उसने 10 की कौन सी चीज़ बेची है, तो इसलिए इनवैलिड है। इसमें गरर मौजूद है, इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है।
या कोई आदमी ये कहे कि आई सेल यू एन एनिमल एट सच प्राइस, इसमें वो ये तो बता दे कि इतनी प्राइस पे मैं आपको एक एनिमल बेचता हूँ। अब कौन सा एनिमल है वो तय्युन नहीं है, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो कौन सा एनिमल जो है ना वो बेच रहा है। तो इसलिए इस कंट्रैक्ट में गरर मौजूद है, अनसर्टेनिटी मौजूद है। या कोई आदमी क्रेडिट सेल करता है और पेमेंट बताता ही नहीं है कि आपने जो क्रेडिट पे चीज़ खरीदी है उसकी आप पेमेंट महीने में करोगे, 2 महीने में, कब करोगे। तो पेमेंट टाइम बताए तय किए बगैर जो कंट्रैक्ट होगा उसमें हम कहेंगे कि उसमें गरर मौजूद है, अनसर्टेनिटी मौजूद है। या सेल ऑफ कार विच हैज़ बीन स्टोलन, ऐसी कार जो गुम हो गई, सेलर इस बात के ऊपर कादर नहीं, उसकी कुदरत नहीं है कि वो बायर को हैंड ओवर भी कर सके, तो इसलिए ऐसी सेल में हम कहेंगे कि इसमें गरर मौजूद है और अनसर्टेनिटी मौजूद है और ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। या ऐसी क्रॉप्स जो अभी तक हार्वेस्ट नहीं हुई, जिनकी क्वांटिटी अभी तयन करना ज़रूरी है, और जैसे फिश नॉट येट नेटेड, ये भी वैसे ही है जैसे फिश इन दी वाटर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेलर उस मछली को पकड़ भी पाए। तो जो डेरिवेटिव कंट्रैक्ट्स हैं ये हैं, इनमें अंडरलाइंग एसेट अपनी वैल्यू उसका तयन होता है एट फ्यूचर डेट। तो इस्लामिक फाइनेंस के में आप कोई भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फ्यूचर में नहीं कर सकते, बल्कि पास्ट में करनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में भी हो तो वो चल जाती है, लेकिन फ्यूचर से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद होती है कि वो फ्यूचर वाला इवेंट हो या ना हो। इसलिए ऐसे डेरिवेटिव कंट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड्स कंट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, शॉर्ट सेलिंग या अदर फॉर्म्स ऑफ स्पेकुलेशन जिसमें गरर मौजूद हो, अनसर्टेनिटी उनमें मौजूद होती है, क्योंकि ये फ्यूचर डेट से वैलिड होना होते हैं। सेल ऑफ अ स्ट्रे एनिमल, इसकी भी कंडीशन स्टोलन कार की तरह है कि इसमें जो सेलर है वो इस बात के ऊपर उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो स्ट्रे एनिमल को हैंड ओवर कर सके। या अनबॉर्न स्प्रिंग व्हेन द मदर इज नॉट पार्ट ऑफ सेल, तो हम इसमें कहेंगे कि अनसर्टेनिटी मौजूद है, गरर मौजूद है कि उसकी बर्थ जिंदा होती है बच्चे की या मुर्दा। या वेंडर सेइंग टू बायर आई सेल यू व्हाट इज अंडर माय स्लीव, मेरी स्लीव के नीचे जो कुछ है मैं वो आपको बेचता हूँ। तो इसमें गरर है, अनसर्टेनिटी है कि उसकी स्लीव के नीचे क्या है क्या नहीं है, और उसकी क्वांटिटी वगैरह अनसर्टन है, इसलिए इसमें गरर मौजूद है। या वेंडर सेइंग टू द पोटेंशियल बायर आई सेल यू अ पीस ऑफ क्लॉथ विच इज इन माई होम, जो मेरे घर में कपड़ा मौजूद है वो आपको सेल करता हूँ। तो इसमें गरर मौजूद है, बायर ने देखा नहीं है और उसकी क्वांटिटी का नहीं पता, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में हम कहेंगे कि गरर मौजूद है, अनसर्टेनिटी मौजूद है। या सेल ऑफ व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिवाइव सच एज द सेल ऑफ अ सिक एनिमल, एक ऐसा एनिमल जिसकी जो है लाइफ एट स्टेक है, उसमें हम कहेंगे कि गरर मौजूद है। एन ऑफर टू सेल व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन एंटर द रूम, एक बंदा कहता है कि मैं आपको घर बेचता हूँ जब वो फलाना आदमी कमरे में दाखिल होगा या जब वो मरेगा। तो इसमें गरर अनसर्टेनिटी मौजूद है, वो कमरे में दाखिल हो ना हो, वो मरे या ना मरे, या कब मरता है। तो सेलिंग वन आर्टिकल एट टू डिफरेंट प्राइसेस, वन फॉर कैश एंड अदर फॉर क्रेडिट, एंड बायर बायस विदाउट स्पेसिफाइंग द प्राइस। तो इसमें गरर मौजूद है, उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया मैं क्रेडिट पे खरीद रहा हूँ या कैश पे। अब गरर की दो टाइप्स हैं, एक गरर फाहिश है जिसे हम एक्सेसिव गरर भी कहते हैं, और एक गरर यसीर है जिसे माइनर गरर भी कहते हैं। गरर फाहिश ये एक सीरियस और मेजर गरर है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गरर फाहिश हो या एक्सेसिव गरर हो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव गरर इन द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोहिबिटेड। ये इन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें गरर फाहिश या एक्सेसिव गरर होता है? मिसाल के तौर पर एसेट और मर्चेंडाइज डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसमें एक्सेसिव गरर है, तो इसलिए ये इनवैलिड है। ये एसेट और मर्चेंडाइज कैन नॉट बी डिलीवर्ड
तो ये एक्सेसिव गरर है, ये इनवैलिड है, प्रोहिबिटेड है। एक्सेसिव गरर मे इग्नोर और प्रोवाइड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ गुड्स, द यूनिट ऑफ करेंसी इन विच प्राइस टू बी पेड। मिसाल के तौर पर आपने इंटरनेशनल ट्रेड की, तो उसमें आपने ये करेंसी का तयन नहीं किया। तो जहाँ करेंसी के मामला हों, प्राइस ऑफ द गुड का मामला हो कि आप एक एसेट बेच रहे हैं और कितने का बेच रहे हैं, तो ये एक्सेसिव गरर हैं जिनकी इजाज़त नहीं है, प्रोहिबिटेड है कंट्रैक्ट में। अब यह है कि देयर इज़ अ जनरल एग्रीमेंट फॉर दीज प्रोहिबिशन, सम ऑफ द सेल्स दैट आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन आर लिस्टेड बिलो। कौन कौन सी? सेल ऑफ अनबोर्न काफ स्टिल इन द मदर्स, ऐसा जानवर जो माँ के पेट में हो उसकी सेल स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, क्योंकि इसमें अगर एक्सेसिव मौजूद है, जिंदा पैदा होता है, मुर्दा पैदा होता है, कैसे पैदा होता है। सेल ऑफ अ बर्ड इन स्काई, जो परिंदे आसमान में मौजूद हैं। अब जो परिंदे आसमान में मौजूद हैं उसमें एक्सेसिव गरर है कि वो सेलर उसे पकड़ पाता है, नहीं पकड़ पाता। सेल ऑफ रन अवे कैमल, एक जो भागा हुआ ऊंट है उसकी सेल में एक्सेसिव गरर है। अब गरर की दूसरी जो किस्म है, गरर यसीर या माइनर गरर, वो क्या है? इट रेफर्स टू स्मॉल अमाउंट ऑफ गरर विच इज़ इग्नोरेबल, जिससे हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो वो कम मिकदार में होता है। इट कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रैक्ट्स, हर कंट्रैक्ट में तकरीबन मौजूद होता है। गरर यसीर इज़ अलाउड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर आपने एक परचेज किया पैक ऑफ ऑयल, तो उसमें आपने वेट वगैरह चेक नहीं किया। हम ट्रस्ट करते हैं कि जो कंपनी ने वेट पैकिंग की है वो सेम टू सेम है। अब इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो भी सकती हैं उसके वेट में, तो लेकिन ये गरर यसीर है, माइनर गरर है और इग्नोरेबल है। या बाइंग अ पेन इनसाइड अ बॉक्स, आपने बॉक्स के अंदर एक पेन मौजूद था, वो उसको एग्जामिन किए बगैर ख़रीद लिया, तो इसमें गरर यसीर है, माइनर गरर है। बाइंग अ फ्रूट विदाउट कटिंग ऑफ द स्किन टू सी इनसाइड, आपने एक फ्रूट खरीदा और उसको छीले बगैर के अंदर उसकी कंडीशन क्या है, ख़राब है या सही है, तो ये माइनर गरर है, इसलिए इनकी कंट्रैक्ट जो है वो परमिजिबल है। अब जो गरर है ये बुनियादी तौर में कम्यूटेटिव कंट्रैक्ट्स को अफेक्ट करता है। अब कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट जिनका मकसद ये होता है दूसरे आदमी को उस एसेट का या उसके यूज़रफरक्ट का बेनिफिट का ओनर बना देना। द कॉन्ट्रैक्ट्स एम टू मेक पर्सन ओनर ऑफ अ थिंग और इट्स यूज़रफरक्ट फॉर कंसिडरेशन। इसकी मिसालें क्या है कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, हायरिंग का है, या सर्फ का है, या इस्तिस्ना है। ये कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और अगर डज नॉट मच अफेक्ट ग्रेट्यूटस कंट्रैक्ट्स। अब ग्रेट्यूटस कंट्रैक्ट कौन से होते हैं? द कंट्रैक्ट्स एम टू मेक पर्सन ओनर ऑफ अ थिंग और यूजरफ्रक्ट विदाउट कंसिडरेशन, आपने बगैर पैसों के चीज जो है ना वो दूसरे को दे दी है। अब इसकी मिसालें क्या हैं? आपने कोई गिफ्ट कर दिया है, कोई वसीयत कर दी है, या कोई चीज़ वक़्फ़ कर दी है, तो वो ग्रेट्यूटस कंट्रैक्ट्स में आता है। अब विल के बारे में क्या है कि विल इज अलाउड फॉर अ नॉन एग्जिस्टेंट अनडिटरमिन्ड या आउटसाइड कंट्रोल ऑफ टेस्टेटर और बेनिफिशियरी। ऐसी चीज की विल करना, वसीयत करना जायज़ है जो वसीयत करने वाले के कब्जे में ना हो, अनडिटरमिन्ड हो, आउटसाइड कंट्रोल ऑफ टेस्टेटर हो, या बेनिफिशियरी के भी कब्जे में ना हो। बिक्वेस्ट ऑफ अनडिटरमिन्ड पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज अलाउड, तो फिर उसके जो वारिस हैं वो उस अनडिटरमिन्ड पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी का तयन करेंगे। बिक्वेस्ट व्हाट एनिमल और ट्रीज विल प्रोड्यूस इज अलाउड, तो इन चीज़ों की जो वसीयत है वो जायज़ है। और ये जो मामलात हैं ये तमाम के नज़दीक यूनानिमस हैं, तमाम ज्यूरिस्ट के नज़दीक। अब गरर डज नॉट अफेक्ट डोनेशंस, सो एस्केप्ड एनिमल कैन बी गिफ्टेड। ये माल की व्यू है कि
जो अस्केप्ड एनिमल है उसका आप गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी व्यू पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ डोनेशन शुड बी नोन और डिटरमिन्ड। उनके नज़दीक ये है कि डोनेशन का भी सब्जेक्ट मैटर नाउन होना चाहिए। अनबोर्न एनिमल और मिल्क इन द अडर्स, चूँकि वो डिटरमिन्ड नहीं होता या नाउन नहीं होता, तो इसलिए उसकी डोनेशन जायज़ नहीं है मेजॉरिटी व्यू के नज़दीक। लेकिन मालिकी व्यू पॉइंट ये है कि विदाउट डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर यू कैन डोनेट। सो हमारी रेफरेंस बुक है इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस बाय द डॉक्टर ताहिर मंसूरी। और may Allah forgive my any mistake in content and concept. Thank you for watching this video.